हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेज को एंजॉय कर रहे होंगे और सभी क्वेश्चंस को जितने भी आपको सॉल्व करवाए जाते हैं सभी को आप पर डे सॉल्व करते होंगे और सॉल्व के साथ साथ जो है इनका बार बार आप रिवाइज भी करते होंगे। ओके बच्चों, तो देखिए आज हम जो हमारा 5.3 एक्सरसाइज था उसके हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, तो क्या दिया है, हमें दिया है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यदि किसी एपी के पहले एन पदों का योगफल 4n माइनस का n स्क्वायर दिया हुआ है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यदि उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, दैट इज S1, यदि वो क्या हो S1 हो। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो उसके दो पदों का योगफल कितना होगा ये निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, उसका सेकेंड टर्म क्या होगा। सिमिलरली इसी प्रकार फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ एंड nth टर्म। इस प्रकार हमें बच्चों इसमें A1 निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म निकालना है और दो जो इसकी फर्स्ट और सेकंड टर्म है उनका सम भी फाइंड आउट करना है, साथ ही थर्ड टर्म निकालना है, टेंथ टर्म निकालना है और हमें इसका nवां पद भी निकालना है। ओके बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया क्या है बच्चों, यहाँ दिया है, हमें सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमें दिया है यहाँ पर Sn इक्वल दिया है 4n माइनस का n स्क्वायर। ओके, और हमें ये दिया है कि S1 जो है वो किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म के बराबर है। तो पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो हमें A1 निकालना है बच्चों, और क्या निकालना है देखिए आगे हमारा S1 प्लस S2 भी हमें निकालना है। ओके, इसके साथ ही हमें सेकंड टर्म भी निकालनी है, मतलब A2 भी फाइंड आउट करना है। उसके साथ ही हमें बच्चों A3 भी निकालना है और A10 फाइंड आउट करना है और लास्ट जो है हमारा हमें AN भी फाइंड आउट करना है। ये सारे टर्म हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम A1 निकालते हैं। तो A1 जो है किसके इक्वल है बच्चों, S1 के। तो ठीक है, नाउ A1 इक्वल्स टू S1। ठीक है, तो S1, तो इससे सॉल्व करेंगे हम, Sn फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, Sn इक्वल 4n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, तो S1 पुट करोगे जो इक्वल है किसके, A के, इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो A इक्वल हो जाएगा S1 इक्वल 4 माइनस के 1। तो हमारे पास A जो है या फर्स्ट पद का जो सम है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों, A1 के नाम से जानते हैं, वो कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ओके, अब सेकंड निकालना है बच्चों हमें S1 प्लस S2, मतलब S1 और S2 का आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो नाउ देखिए बच्चों, अब हम निकालेंगे S2। S1 निकाल लिया, S2 निकालोगे आप, तो नाउ S2। ठीक है, अब निकालेंगे हम S2, जो n हमारा S2 है। नाउ S2, क्यों S2 प्लस S1 जोड़ देंगे तो हमारे पास S1 प्लस S2 आ जाएगा, तो पहले S2 निकालना जरूरी है। ठीक है, तो निकालिए बच्चों, तो S2 निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो S2 आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4। तो S2 का आंसर आ गया बच्चों हमारे पास कितना, 4। मतलब S1 कितना है हमारा, S1 जो है वो तो 3 था और S2 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये क्या है बच्चों, हमारे पास A1 और A2 का सम है। S2 क्या होगा, हमारे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम होगा। ठीक है, मतलब हेयर यहाँ क्या है बच्चों, S2 इक्वल है किसके, A1 प्लस A2 के। ठीक है, S2 का वैल्यू आया हमारा 4 इक्वल A1 का वैल्यू आया हमारा 3 यहाँ से।
प्लस A2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 4 माइनस का 3 हो जाएगा और A2 इस तरफ हो जाएगा, तो हमारे पास A2 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1। समझ गए? तो A2 का वैल्यू हमें यहाँ से निकालना था, वो निकाल लिया। अब सेकंड क्या है, S1 प्लस S2 निकालना है। तो S1 प्लस S2 निकालोगे बच्चों, तो नाउ अब S1 प्लस S2 निकालोगे तो S1 कितना है, 3 है, प्लस ये 4 है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। S1 प्लस S2 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 7। कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए बच्चों, अब हम निकालेंगे A3। तो उसके लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, जो nth टर्म है nवां पद होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होना जरूरी बच्चों, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो सार्वंतर निकालोगे तो इधर देखिए बच्चों, यहाँ लाइन खींचते हैं हम, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो नाउ 4 कॉमन डिफरेंस 4D के लिए करोगे तो क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। और A2 हमारे पास है बच्चों कितना है, 1 है। ठीक है, और A1 कितना है हमारे पास बच्चों, 3 है। तो D का मान यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, वो कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 2। ओके, अब सिमिलरली हम क्या निकालना है बच्चों, A3 निकालना है। तो A3 यहाँ निकालेंगे तो A3 का क्या फॉर्म होता है हमारा, A प्लस 2D की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो A3 निकालोगे तो A कितना है बच्चों हमारा, 3 आया है, 2 और D का वैल्यू आया है माइनस के 2। सॉल्व करोगे तो A3 इक्वल हो जाएगा 3 प्लस ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो A3 आ जाएगा हमारा माइनस का 1। ओके, A3 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, माइनस का 1। सिमिलर हमें क्या निकालना है, अब निकालना है A10। ठीक है ना, तो फिर A10 निकाल लीजिए। A10 हो जाएगा हमारा A प्लस 9D। A10 का वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट करोगे, A की वैल्यू है हमारे पास 3 और इसका वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई माइनस का 2। ओके, तो ये 10 हो जाएगा बच्चों 3 प्लस माइनस के 18 और सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा A10 इक्वल आ जाएगा बच्चों माइनस के 15। कितना आ जाएगा, माइनस के 15। ओके, अब हमें क्या निकालना है, AN और निकालना है। ठीक है ना, नाउ AN। तो अब AN निकालेंगे, लास्ट में हमें nवां पद निकालना है। ठीक है, तो नाउ AN क्या होता है हमारा, A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D के बराबर होता है। तो AN इक्वल हो जाएगा, A का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 है, N का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और D का वैल्यू हमारा माइनस के 2। सॉल्व करोगे इसको तो AN इक्वल आ जाएगा 3 प्लस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2N और प्लस के 2 हो जाएगा। इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ माइनस का आ जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस का 2N और प्लस का 2। सॉल्व करोगे तो AN इक्वल आ जाएगा 5 माइनस का 2N। इट मीन्स हमारे पास इस सीरीज का जो nवां पद होगा वो क्या होगा, 5 माइनस 2N होगा। कितना होगा बच्चों, 5 माइनस 2N होगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको ये सभी पदों का जो योगफल है वो निकालना है। और इस तरह से जो पूछा था, A1 पूछा था हमारा, A1 निकाल दिया हमने। इसी प्रकार S1 प्लस S2 पूछा था, हमने ये निकाल दिया, कितना आया 7। A2 पूछा था, हमने निकाल दिया बच्चों 1 आ गया। A3 आ गया हमारा कितना, माइनस का 1। A10 आ गया माइनस के 15 और nth टर्म जो था वो कितना आ गया, 5 माइनस का 2N। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द सम ऑफ, क्या कहे क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब ऐसे 40 इंटीजर्स का सम हमें निकालना है जो किससे डिविजिबल हों, 6 से डिविजिबल हों। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन, तो हमें एक AP निकालनी पड़ेगी। AP निकालोगे तो बच्चों हमारे पास AP आ जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेकंड टर्म 12 जो 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, किसका मल्टीपल होना चाहिए बच्चों, 6 से डिवाइडेबल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इस तरह से कितने टर्म्स निकालने हैं हमें, 40 टर्म्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं बच्चों,
40 टर्म्स निकालने हैं और उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास a निकालोगे, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया हुआ है 6 आ गया, और जिसका कॉमन डिफरेंस है वो निकालोगे तो a2 माइनस का a1 हो जाएगा। तो d कैलकुलेट करने के ये हो जाएगा हमारा a1 निकालोगे तो 12 माइनस का 6 हो जाएगा बच्चों। तो d का वैल्यू आ गया हमारे पास 6, और स्पेशली हमें पता चल रहा है ऑफिशियली कि कितना है 12। वैसे 6 का मल्टीपल है तो जो उनका डिफरेंस होगा ऑलवेज 6 ही रहेगा, और हमें फाइंड आउट जो n का वैल्यू दिया है बच्चों कितना हमारे पास 40। हमें फाइंड आउट करना है S40 क्या निकालना है बच्चों, हमें S40 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, S40 हमें निकालना है, ठीक है ना। तो नाउ बाय SN क्या है बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d के इक्वल है, ठीक है। SN कितना है, n का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू हमें दी है, s की वैल्यू n की वैल्यू 40 है, यहाँ 40/2 हो जाएगा। 2a का वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास 6 है, प्लस n का वैल्यू 40 है, माइनस का 1 करेंगे, d का वैल्यू भी 6 है। ओके, तो S40 इक्वल आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो आपस में 20 बच जाएगा, ये हो गया बच्चों 12, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 39 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों आगे सॉल्व करो इसको, तो S40 इक्वल आ जाएगा 20, ये बचेगा हमारे पास 12 प्लस ये 9 6 या कितना हो जाएगा 54, ठीक है। कैरी किया 5 और 3 6 18 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इन दोनों का सम करोगे तो देखिए बच्चों 20 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 6 हो गया, इधर हो गया हमारे पास 3 2 जा 3 और 1 4 हो गया, और ये 2 4 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 6 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा डबल हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 0। ओके, तो देखिए बच्चों 0 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 5920। इट मीन्स इसके जो 40 पदों का योगफल होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 5920 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यदि 6 के जो गुणनखंड हैं या फैक्टर्स हैं, फर्स्ट 40 जो उनको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, उनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 5920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 5920 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों इसको, एक बार सॉल्व करोगे 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। कैरी किया 1 4 2 जा 8 1 9, ओके। इधर 2 2 जा 4, यहाँ ओनली क्या आएगा बच्चों 4 आ जाएगा, सॉरी मिस्टेक से हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 4920। तो 4920 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, सिमिलर 13 देखिए बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 15 के फर्स्ट जो है हमारे 15 मल्टीपल वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एपी इस तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से यहाँ पर एपी आ जाएगा। फर्स्ट टर्म जो है 8 हो जाएगा, सेकंड 16 हो जाएगा, थर्ड हमारा 24 हो जाएगा। इस तरह से हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है बच्चों 15 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ए आ जाएगा हमारे पास 8, और डी निकालोगे तो डी का वैल्यू हमारे पास 16 माइनस का 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, और एन का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 15। ओके, और फाइंड आउट करना है हमें S15 हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, समझ गए आप। अब देखिए S15 के निकालने के लिए क्या करोगे, नाउ वही सेम मेथड बाय SN क्या है हमारा n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई कितना है d है। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ वैल्यू पुट करोगे तो s कितना है 15 निकालना है बच्चों, तो 15/2 हो जाएगा,
2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू रखोगे 8 आ जाएगा, प्लस एन का वैल्यू 15 माइनस 1 हो जाएगा और डी का वैल्यू भी 8 हो जाएगा। एस 15 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बच्चों 15/2 एज इट इज रहने दीजिए, इधर हो जाएगा हमारा 16 प्लस इधर बचेगा बच्चों 14 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा और सॉल्व करोगे तो 14 8 जा कितना हो जाएगा, एस 15 इक्वल है बच्चों हमारे पास 15/2 और ये हो जाएगा 16 प्लस और 14 8 जा हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा बच्चों 112। इन दोनों का सम करोगे तो एस 15 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 15/2, ये 8 हो जाएगा इधर 2 और ये 128। इसको इससे डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों एस 15 इक्वल 15 मल्टीप्लाई 64। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 4 जा 60 हो जाएगा, कैरी किया 6 और 15 6 जा 90 और 90 में जब आप 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 में 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 250। कितना हो जाएगा बच्चों 250। ओके, तो इसके जो हैं 15 पद जो हैं, जो 15 टर्म्स हैं, उनका जो सम है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो है बच्चों देखिए 15 6 जा 90 और 90 में 6 ऐड करोगे तो 96, तो हमारे पास आ जाएगा 960। तो एस 15 जो है वो कितना आ गया हमारे पास 960। मतलब इसके जो 15 गुणनफल हैं या गुणज हैं उनका योगफल कितना आ गया 960 आ गया। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है, हमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। मतलब 0 से 50 के बीच या 0 और 50 के बीच के सभी ऑड नंबर्स का हमें क्या निकालना है बच्चों, सम फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो देखिए 0 से लेकर के 50 तक जो हमारे क्या होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं हम देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन करते हैं इधर, तो फर्स्ट जो ऑड नंबर होता है कितना होता है 1 होता है, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, इस तरह से हमारे पास टोटल जो ऑड नंबर होते हैं वो कितने हो जाते हैं बच्चों 49 तक हो जाते हैं। इट मीन 0 से 50 के बीच जो ऑड और इवन नंबर्स का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 1:1। मतलब 25 ऑड नंबर्स होते हैं और 25 ही इवन नंबर्स होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी आ गई। और डी का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1 आ जाएगा बच्चों, इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 2। और ए एन जो है लास्ट पद दिया है हमें, या हमारे पास 25 पद है, डायरेक्ट हम A25 भी लिख सकते हैं। कितना है 49 है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है एन का मान, हमें पता है बच्चों कितने पद होते हैं 50 तक 25 होते हैं। ओके, अब क्या निकालना है, सम निकालना है। तो क्या करोगे, नाउ फॉर द सम, तो सम के लिए क्या करोगे एस एन लगाओगे। तो एस एन इक्वल होता है हमारे पास क्या होता है बच्चों n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, कौन सा होता है a प्लस ए एन वाला। ठीक है ना, तो इसको हम ये फॉर्मूला भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं कि a प्लस ए एन लगाओगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। ओके बच्चों, तो देखिए सॉल्व कीजिए कि एस एन इक्वल, इस मेथड से कर लेते हैं। एन का वैल्यू कितना है 25 है। ओके, ए का वैल्यू कितना है बच्चों 1 है और ए एन का वैल्यू कितना है 49 है। तो इसको सॉल्व करोगे, ये सॉरी यहाँ आ जाएगा बच्चों S25। तो S25 इक्वल आ जाएगा 25/2 और इधर आ जाएगा हमारे पास 50। इसको डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 25 टाइम्स। तो हमारे पास आ जाएगा S25 इक्वल 25 मल्टीप्लाई 25। तो S25 जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 625। ओके बच्चों, तो इस तरह से इसके जो फर्स्ट ऑड नंबर्स होंगे 1 से लेके 50 तक के,
उनका सभी का योगफल कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। इस फॉर्मूले का फॉलो करोगे तो भी यही सेम आंसर आएगा, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्या कहता है। देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, मतलब एक कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग बनाने का काम होता है उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया। जॉब स्पेसिफाइज, उसमें एक स्पेशलिटी है पेनल्टी के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, पेनल्टी के फॉर्म में। फॉर डिले, यदि कोई डिले हो जाता है, काम लेट कर देता है, ऑफ कंप्लीटेशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट एज फॉलोज, मतलब कोई यदि उनको डेट दे दी जाती है कि इस डेट को आपको कंप्लीट करना है और वो उस वर्क को कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेनल्टी कहते हैं। उस पेनल्टी को किस तरह से दिया जाता है वो देखिए। 200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डे, यदि पहले दिन लेट हो जाता है, मतलब एक दिन ज़्यादा होता है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, 200 रुपये देने पड़ते हैं। ₹250 फॉर सेकेंड डे, यदि 2 दिन लेट होता है तो 250 देनी पड़ेंगी। ₹300 फॉर थर्ड डे, यदि 3 दिन लेट हो जाता है तो उसको 300 रुपये या 300 रुपये देने पड़ेंगे, एटसेट्रा। और यदि इस तरह से बढ़ता जाता है तो द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, मतलब जितना दिन बढ़ेगा, बीइंग ₹50 मोर देन फॉर प्रोसीडिंग डेज, मतलब आने वाले जितने दिन बढ़ेंगे उनमें सब दिनों में 50 रुपये के हिसाब से जो है ये बढ़ती चली जाएगी। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, तो कॉन्ट्रैक्टर कितने रुपए का बैलेंस पे करेगा इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30, यदि उसने 30 दिन का वर्क क्या कर दिया, डिले कर दिया, लेट कर दिया, तो उसको कितना पेनल्टी जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों सॉल्व कीजिए यहाँ। तो सॉल्व करेंगे हम, तो बच्चों देखो सबसे पहला उसको फर्स्ट पेनल्टी कितनी है, 200 रुपीज़ है, तो यहाँ पर AP मिल जाएगी हमें। ठीक है, 200, सेकेंड डे पेनल्टी 250, थर्ड डे पेनल्टी 300, इसी प्रकार लास्ट डे पेनल्टी इंक्रीज होती जाएगी। और कितने तक निकालना है हमें, 30 ईयर्स तक निकालना है, 30 साल तक की पेनल्टी हमें निकालनी है। ओके, तो यहाँ से देखिए बच्चों A का वैल्यू दिया है हमें कितना, 200, और D का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया है हमें, कितना दिया है बच्चों, 50। ओके, और N का वैल्यू दिया है हमें 30। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है बच्चों S, कितना निकालना है, S 30 हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इस तरह से हम S30 निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों इधर इस क्वेश्चन को साफ कर देते हैं और हम S30 फाइंड आउट करते हैं। देखिए देखो S30 निकालोगे तो 4S30, तो हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो क्या होता है, SN = N/2 2A + N-1 × D होता है। ठीक है, अब SN का वैल्यू कितना रखना है, S30 रखना है बच्चों, और N का वैल्यू हमारे पास 30 टर्म्स फाइंड आउट करने, 30 दिन लेट हो गया उसका वर्क। A का वैल्यू है हमारा कितना, 200, प्लस N का वैल्यू है हमारा 30 - 1, और D का वैल्यू कितना है बच्चों, 50 रुपीज़। कितना है, 50 रुपीज़ जो है D का वैल्यू हमें दिया है। ओके बच्चों, अब आगे देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो S30 इक्वल हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 400 प्लस ये 29 बचेगा, और इसका 50 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, तो देखिए आगे S30 इक्वल हो जाएगा 15, ये 400, इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 0 आ जाएगा, 9 × 5 = 45 का 5 लिखेंगे, 4 कैरी करेंगे, और 5 × 2 = 10, 10 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 450। ओके, तो S30 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 15, मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चों 0 एज इट इज़ रहेगा, और 0 मतलब ये 5 रह जाएगा, इधर 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 1850। ओके, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 50 0 एज इट इज, 15 × 5 = कितना हो जाएगा,
75 का हमने 5 लिया, कैरी किया 7, 15 8 जा कितना होता है, कितना होता है बच्चों, 15 8 जा हो जाता है हमारा, कितना होता है 120। 120 में जब आप कितना ऐड करोगे, 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 127, जिसका आ गया 7। उसके बाद हमारे पास बचा बच्चों 12, कैरी किया हमने 12, और 12 और इसका मल्टीप्लाई करोगे, 15 1 जा 15 और 15 में 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 27 रुपीज। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको 30 दिन के बाद 27,750 रुपये का पेमेंट उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए, तो नाउ आफ्टर 30 days contractor pays penalty $27,750 रुपीज। ओके, मतलब 27,750 रुपये उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो आज हम ये 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। कल के कुछ 5 क्वेश्चन बचे हैं 16, 17, 18 और 19, 20, उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमारा जो 5th चैप्टर है, 5th एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हम हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे और उसके सभी क्वेश्चंस को 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन से संबंधित या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। और अदर वीडियोज़ को यदि कोई बच्चा देखना चाहता है तो कमेंट जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के उन सभी वीडियोज़ का मैथमेटिक्स की और साइंस की, इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो डाली गई है, उनको जा कर के देख ले और साथ ही साथ उनको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।